एकदम। हाँ जी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। बस 2 मिनट वेट करें, स्टार्ट करें। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि सारी जगह तूफान वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क में। सो आई थिंक काफी सारे दोस्त वेट भी कर रहे थे, और करते हैं जी, अपने दोबारा स्टार्ट करते हैं। बस आप बने रहिए। ओके, सो अपने थे कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ये चैन सिस्टम है ना, तो मैंने इसके ऊपर बताया कि आप कि एक्चुअली के अंदर हम देखा जाए तो है ना, कि आज हर बंदा किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा है ना। तो हम भी अगर हम खुद का नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें तो आई थिंक हम काफी आगे तक इस बिजनेस में जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया डोमिनोज वगैरह है ना, उस तरीके से हमारा भी जो काम है, धीरे 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 आपका एक जगह से नेटवर्क स्टार्ट होगा, और आने वाले टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब मेन आगे और ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, ठीक है, कि आई कैन बट हाउ अदर्स, कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, पर बाकी लोग कैसे करेंगे, बाकी लोग मेरी बात को कैसे समझेंगे। आप खुद सोचे, हम कई बार सोचते हैं कि यार मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो समझदार हूँ, मुझे सारी चीजें समझ आ गई, मेरे ड्रीम है, मैंने पैसा कमाना है, मुझे बहुत अच्छी लाइफ चाहिए। पर यार बाकियों का, मेरे दोस्त है ना जो, वो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ करने वाले हैं लाइफ को लेके सीरियस है। देखो दोस्त, रियलिटी बताता हूँ, हर बंदा इस बिजनेस को नहीं करेगा, ये चीज आपको पता है, मुझे भी पता है। बट कुछ दोस्त ऐसे होंगे, कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे, जिनका विजन, जिनके गोल, जिनके ड्रीम हमारी तरह बहुत बड़े होंगे, और वो इस बिजनेस को डेफिनेटली करेंगे। हम सोचते हैं यार मैं ना एक गांव से बिलोंग करता हूँ, यार मेरे गांव वाले तो इस चीज को समझेंगे नहीं। अरे यार, अगर गांव का होके मुझे समझ आ गई यार कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, लाइफ चेंज हो सकती है, तो वो भी मेरे गांव के हैं, अगर मैं उनको समझाऊंगा अच्छे तरीके से तो वो भी समझ आएंगे। ठीक है, सो हर बंदे को, हर पर्सन को इस बिजनेस की जरूरत है। आप ये चीज ना सोचे कि यार मैं कर लूंगा, बाकी कैसे करेंगे। अगर आपके अंदर वो कहते हैं कि हमने खुद का डिसाइड करना है कि मैंने करना है या नहीं करना, अगर हम कर सकते हैं तो बाकी भी अपने आप करने। अगर हम एक अच्छी नॉलेज के साथ वहां पे बताना स्टार्ट करेंगे, मेन प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ा इशू आता है, जो भी नया दोस्त आता है वो ये एक्सक्यूज जरूर देता है कि सर मेरी फैमिली नहीं मान रही, सर मेरे पापा नहीं मान रहे, सर मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, ये काम बढ़िया नहीं होता, सर मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं कि ये काम बढ़िया नहीं होता। कितने दोस्तों को ये बात सुननी पड़ रही है। मैं रियलिटी बताता हूँ, मैं यहाँ पे ना आपको मेरी स्टोरी बनाता हूँ थोड़ी सी, आई थिंक आपको समझ आ सके अच्छे तरीके से कि एक्चुअली के अंदर क्या होता है। ठीक है, किसी के भी घर वाले नहीं मानते, पहली चीज तो बहुत लकी है वो दोस्त की जिनकी फैमिली इस चीज के अलाउ करती है। बट अगर मैं मेरी बात करूं, जब मैंने मेरे घर पे बताया तो मेरे घर वालों ने क्या बोला, सीधा सीधा कि यार ये काम अच्छा नहीं होता, तू तू जो जॉब करता है ना तू वही कर ले। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब करता था, 8 साढ़े 8 हजार रुपये मेरी सैलरी होती थी, आज से 3 4 साल पहले। ठीक है, क्योंकि घर वालों को एक चीज पता थी कि यार लड़का अच्छा पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, और जयपुर हमने भेजा इसको 3D एनिमेशन के लिए। अब इसका 3D एनिमेशन भी कंप्लीट हो गया, अब ये बोल रहा है कि मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करती है। क्यों? क्योंकि फैमिली का बैड एक्सपीरियंस था, मेरे कोई चाचा थे रिश्तेदारी के अंदर, तो उन्होंने कोई कंपनी कुंपनी करी, पता नहीं करी 2 मंथ करी, 4 मंथ करी, 6 मंथ करी, इसका मुझे पक्का नहीं पता कितना टाइम करी।
पर मेरे पापा ने मुझे, जब मैंने फोन करा ना पापा को, उस टाइम पे मेरी नई नई जॉब लगी थी। अब ध्यान से सुनना, आप रिलेट करना, यहाँ पे मैं आपको 5-7 मिनट लगाऊं, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सकें। तो मैंने क्या करा, मैंने घर पे फोन करा, तो पापा को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की, और कुछ प्रोडक्ट आते हैं और बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। जैसे एक्चुअली हमारे अंदर होता है ना, जब हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम देखते हैं कि यार हाँ इतना पैसा आ रहा है, इतनी सारी चीजें हम अचीव कर रहे हैं, तो हम घर पे बताते हैं, जाके सीधा घर वालों को बताया, पापा को बताया, मम्मी को बता दिया कि इतना पैसा आ सकता है। तो अब भाई उन्होंने भी उम्र ले रखी है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई पैसा हमारी रिश्तेदारी में नहीं देखा जो उनके सामने इस कॉन्सेप्ट से इतना ज्यादा पैसा कमा। उन्होंने देखे, एक दो देखे, वो भी कामयाब नहीं हुए, वो उनका बैड एक्सपीरियंस। तो मैंने पापा को फोन करा, मैं कैसे ऐसे करके कंपनी है फॉरएवर लिविंग नाम की, तो मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट करने का। तो मेरे पापा ने मुझे क्या करा, सीधा सीधा जवाब दे दिया कि कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करनी, जो तू जॉब करता है तेरी 8,500 रुपए की, वो तू जॉब करता रहे, जॉब ही सही है तेरी। तो अब ये चीज मुझे समझ आ चुकी थी, क्योंकि मैंने सारी चीजें चेक कर ली। मुझे लगा कि यार एक ही बिजनेस है जो मेरा करियर सेट कर सकता है, वो यही बिजनेस है। और इसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। और मैं रियलिटी बताता हूँ, मैंने घर पे बिना बताए इस बिजनेस को स्टार्ट करा। घर पे जब मैंने बता दिया तो घर वालों ने मना कर दिया, उसके बाद मैंने घर पे बता दिया, क्योंकि मैं जयपुर रहता था, मैंने घर पे बोल दिया कि हाँ मैं क्या करता हूँ, जॉब करता हूँ। वो बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूँ कि भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर जो झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाए, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको झूठ नहीं बोलते। क्योंकि उस झूठ की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। मैंने क्या करा, मैंने घर पे पापा को बोल दिया कि मैं कोई कंपनी कंपनी नहीं करता, मैंने क्या कर दिया, मैं जॉब कर रहा हूँ और वहां पे मेरी सैलरी है 8,500 रुपए। फिर 2-3 मंथ बाद पापा का फोन आता है, वो बोलते हैं कि हाँ भी प्रमोशन प्रमोशन हुआ तेरा, कोई सैलरी सुलरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। पूछते हैं ना, शायद आप में से काफी सारे दोस्त जॉब भी करते हैं, तो उनके घर वाले पूछते हैं भी हाँ भी तेरा प्रमोशन प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ भाई प्रमोशन हो रहा है। 2-1 मंथ बाद सैलरी मेरी 10,000 रुपए होती है। तो 2 मंथ गए, सैलरी क्या हो गई, सैलरी 10,000 रुपए हो गई। फिर उसके बाद दो दो मंथ बाद फिर उसी सिलसिले में बात है कि हाँ भाई तेरी जो जो कैसे चल रही है, तो तेरा प्रमोशन प्रमोशन हो रहा है, तो जो कि मैनेजर मैनेजर बना रहे कि नहीं बना रही है। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ भाई पापा सैलरी तो बढ़ रही है, तो अभी ये बोल रहे थे प्रमोशन का कि अगले 2 महीने बाद प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी बढ़ा देंगे। तो फिर 2 महीने बात हुई, तो मैंने बोला कि सैलरी होगी 12,000। फिर 2 महीने बाद वही बात हुई इसी मैटर पे कि प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर सैलरी बढ़ा के मैंने कर दी 15,000 रुपए। 15,000 रुपए सैलरी मैंने बता दी, बट एक्चुअली के अंदर मैं जॉब नहीं करता था। मैंने उस टाइम पे फॉरएवर स्टार्ट कर, और उस टाइम पे मैं बन गया सुपरवाइजर। फिर उसके 2-3 मंथ बाद में मैंने क्या करा, मैंने घर पे क्या बोल दिया कि मैं मेरे पापा ने वही चीज पूछी कि हाँ भाई तेरा प्रमोशन प्रमोशन हो रहा है कि नहीं? तो मैंने बोला कि हाँ भाई प्रमोशन हो रहा है, सैलरी बढ़ के होगी अब 18,000 रुपए। तो तब घर वालों को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो लड़का जयपुर रहता है और 18,000 रुपए इसकी सैलरी होगी, मतलब खुद का गुजारा तो ये कर ही लेगा, चाहे हमें कुछ ना दे। तो घर वालों को क्या हो गया, घर वालों को थोड़ी सी तसल्ली हो गई। तो उस टाइम पे 3 मंथ बाद में मैं सुपरवाइजर से क्या बन गया, उसके बाद में बन गया मैनेजर। और उस टाइम पे मेरी जो इनकम थी वो करीब होगी 60-70 हजार रुपए। और उस टाइम पे दिवाली थी थोड़े दिनों बाद, ठीक है। तो दिवाली पे मैं घर पे गया, तब जाके मैंने घर वालों को बताया कि मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता हूँ और उसमें मैं मैनेजर हूँ। और अभी जो मेरी एवरेज इनकम आ रही है 60 से 70 हजार रुपया। ठीक है। तो पहले घर वालों को यकीन नहीं हुआ। मेरे पापा ने पहला क्वेश्चन मुझे यही पूछा कि तू भाई 2 नंबर का काम तो नहीं करता कोई। अब आप खुद सोच के देखें, जो 18,000 रुपए कमा रहा है, वो जब घर पे जाके बताए कि मैं मैनेजर हूँ किसी कंपनी में और मेरी सैलरी 60-70 हजार रुपया, तो कैसा रहेगा, है ना। पर वो झूठ मैंने किसके लिए बोला था, मैंने भले के लिए बोला, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये बिजनेस है, मुझे बहुत आगे तक ले जा सकता है। और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। तो दोस्त, फैमिली मना करती है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या आप सारे काम घर वालों से पूछ के करते हो, है ना। बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, काफी सारे दोस्त ट्रेनिंग लगा रहे हैं, है ना। गर्लफ्रेंड आपने बना रखी है, बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, क्या लग रहा है पापा से पूछ के बनाया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपने? पूछ के बनाई थी, भी बताओ मुझे, है ना। वो भी कर ही रहे हैं, है ना। गलत काम के लिए तो हम सोचते नहीं है कभी भी, है ना। सही काम के लिए हम बोलते हैं कि मेरे पापा नहीं मानते, मेरी मम्मी नहीं मानते। ठीक है। सो दोस्त, करियर आपको है डिसाइड करना पड़ेगा कि करना क्या है।
आज शायद मैंने वो डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज आपके सामने बैठ के मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता, मैं वही जॉब करता जो जहां से मुझे 30-40 हजार रुपये आ रहे होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ये चीज आपको भी पता है, ठीक है। सो दोस्त इस चीज को माइंड में निकाल दें कि घर वाले नहीं मान रहे, मान जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से उनको समझाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से उनको बताएंगे। वंस माई, फिर ऑब्जेक्शन आता है और दिक्कत आती है, वंस माई फ्रेंड डिड दिस बट, कई बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने भी करा था। अब आपके दोस्त का तो मुझे पता नहीं कि उसने करा कि नहीं करा, कैसे करा। अब बहुत सारे दोस्त होते हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि हम जब ना 10वीं के अंदर थे, जब हम 10वीं क्लास के अंदर थे तो हमारे बहुत सारे दोस्त थे। अब कुछ ने 10वीं पास करी, अब कुछ ने 10वीं, कुछ 10वीं में फेल हो गए। अब आप एक चीज सोच के बताओ कि जो लोग 10वीं में, जो दोस्त 10वीं में फेल हुए थे, क्या लग रहा है उनको टीचर ने कुछ अलग से पढ़ाया था, या जो पास हुए थे उनको अलग से पढ़ाया गया? सेम टीचर था, सेम क्लास थी, अगर 50 बच्चे थे उसमें 40 पास हो गए, 10 फेल हो गए। वो क्यों फेल हुए? क्योंकि उन लोगों ने टाइम पे स्टडी नहीं करी, उन्होंने अटेंडेंस पूरी नहीं करी, उन्होंने उस चीज को सीखा नहीं। इसी वजह से 50 में से 10 बंदे क्या हो गए, फेल हो गए। क्या लग रहा है कि जो फेल हुए थे उसको देख के आपने अगली क्लास नहीं एंटर करा कि यार वो तो फेल हो गए, हम भी छोड़ दे, हम पढ़ाई छोड़ दे, लोग तो फेल हो रहे हैं? नहीं। अगर आप खुद भी फेल हुए तो आपने क्या करा, दोबारा ट्राई करा कि दोबारा करेंगे, अगले साल पास हो जाएंगे। समझ रहे हो इस चीज को? और जो दोस्त पास हुए थे, अगर उनसे पूछा जाए कि 10वीं क्लास कैसी है भाई, तो वो क्या बोलेंगे कि 10वीं क्लास तो बहुत ईजी होती है, आराम से बंदा पास हो जाता है। और जो बंदा फेल हुआ था उससे पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा कि यार नहीं नहीं भाई, 10वीं तो बहुत मुश्किल है, मैं तो पास ही नहीं हुआ, मैंने पूरा साल जोर लगा दिया। तो सेम चीज यहाँ पे है कि हम किससे सलाह लेते हैं? कई बार हम ऐसे दोस्तों से सलाह ले लेते हैं कि जिसने करा तो था, उसने 1-2 महीने करा था, उसने सोचा था कि रातों रात अमीर होने वाला बिजनेस है, दिनों के अंदर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आ जाएगा। तो 2 महीने का जो बंदा माइंडसेट लेके आया था, वो फिर आपको सलाह देता है कि भाई ये काम नहीं चलते। आपके सामने कितने दोस्त यहाँ पे पैसा कमा रहे, कितने दोस्त यहाँ पे कमा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। आगे चलते हैं, मेन चीज आती है, मेन बात आती है कि यार प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। जो भी दोस्त आता है वो ये बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैं पहले दिन से बताता हूँ कि हाँ भाई, फॉरएवर प्रोडक्ट्स महंगे देती है, क्योंकि फॉरएवर कभी भी क्वांटिटी में और क्वालिटी के अंदर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस प्राइस के अंदर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। मैं खुद बोलता हूँ ठोक के कि हाँ भाई, फॉरएवर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो दुनिया का सबसे महंगा एलोवेरा बनाती है। अब सोच, दो लोग सोचते हैं कि यार इतना महंगा बना रही है तो लेना नहीं चाहिए, बिकेगा भी नहीं। आप भी सोचते होंगे कि यार इतना महंगा है कि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो सबसे महंगा एलोवेरा बनाती है, मार्केट में 200, 300, 400 रुपए लीटर बिकता है, पर फॉरएवर देती है 1672 रुपए एमआरपी। अब माइंड में आता है कि यार अगर इतने महंगे हैं तो प्रोडक्ट बिकने नहीं चाहिए। बट दूसरी सबसे बढ़िया चीज क्या है फॉरएवर की, कि पहली ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया की, पूरी वर्ल्ड की, जो सबसे ज्यादा एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर महंगे होते तो बिकने नहीं चाहिए थे, अगर बिक रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आज फॉरएवर 160 देशों में, एक देश से स्टार्ट हुई थी, आज 160 देशों में पहुंच गई। उसके पीछे रीजन क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, प्रोडक्ट के अंदर दम है। जिस बंदे ने एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया वो ये नहीं बोल सकता कि फॉरएवर के प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब होते कि बहुत सारी कंपनियां और भी एलोवेरा बनाती है, बाबा श्यामदेव भी एलोवेरा बनाता है, तो है ना, वो तो सस्ता दे रहा है मार्केट। आप उसके ऊपर चेक करें कि फॉरएवर 97 पॉइंट, सॉरी 99.7% क्या देती है, एलोवेरा देती है। पर मार्केट में जो एलोवेरा देते हैं, आप बाबा श्यामदेव की ना बोतल उठा के देखना, वहां पे पीछे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, है ना, 92% एक्वा प्लस 7% या 9%, जो भी बचा 8% बचा, वो उसके अंदर क्या डाल दिया, एलोवेरा डाल दिया। अब यार 7% एलोवेरा, 8% एलोवेरा, 10% एलोवेरा आपको मिल रहा है 300 रुपए लीटर, 400 रुपए लीटर के अंदर। पर यहाँ पे 99.7% एलोवेरा आपको मिल रहा है 1672 रुपए में। अगर वो 7% वाला, 10% वाला आपको कितना करना पड़े, 100% करना पड़े, तो कितने में पड़ेगा वो पड़ेगा आपको कम से कम 4000 के अंदर, 3-4 हजार रुपए उसका 1 लीटर का, जो 1 लीटर के अंदर आएगा। अगर आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केट बोलते हैं ना बहुत सस्ता है,
ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो फॉरएवर बहुत सस्ता एलोवेरा देती है, और एक ऐसी जगह पे उगाया जाता है जहां पे कोई भी पोल्यूशन का नाम मात्र नहीं है, हर चीज फॉरएवर की पेटेंट है, एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, अब कंपटीशन की बात करें तो भाई दोस्त, अगर कंपटीशन है ना, आज मैं 160 देशों की बात करूँ कि 160 देशों में फॉरएवर काम करी है, तो हमारा कोई भी वर्ल्ड वाइड कंपटीटर नहीं है, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट यूनिक है, प्लस हमारा जो फॉर्मूला है वो पेटेंट है, आने वाले टाइम में इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसीलिए आज हम वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा के अंदर और बी हनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे दोस्त होते हैं कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट है तो भाई हमें गारंटी दे दो कि यार आप तो 3-4 हजार एक महीने का लोगे हमारे से, है ना, अब क्या क्या इसका है कि भी फायदा ही होगा, गारंटी चाहिए भी, बंदा ठीक होना चाहिए। मान लो कि किसी को है हार्ट की प्रॉब्लम है ना, कोलेस्ट्रॉल बीपी उसका बढ़ रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना है, वो आता है हमारे पास, वो बोलता है कि क्या करना है, इस बंदे को ठीक कर दो, पैसे मैं आपको दे, ठीक है, पर क्या करो आप मेरे से लिख के ले लो, लिख के दे दो मुझे कि हाँ भी ये बंदा ठीक हो जाएगा। अब लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि यार बाईपास सर्जरी अगर करवाने जाओगे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, फोर्टिस अस्पताल वगैरह में ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, 2-2.5 लाख रुपए वो ऑपरेशन का ले। क्या लग रहा है कि जब वो बंदा ऑपरेशन करवाएंगे आप उसका, तो आप डॉक्टर से गारंटी मांगते हो कि बंदा ठीक हो जाएगा? आपका मुझे बताने पर डॉक्टर आपसे जरूर लिखवाता है, 2-4 लोगों के साइन करवा देता है आपसे कि अगर ऑपरेशन के दौरान इसलिए बंदा आपका मर भी गया तो हमारी कोई गारंटी, लिखाता है ना, लिखाता, पैसे भी लेता है 2-2.5 लाख। तो यार हम मैंने तो कोई एमबीबीएस करी नहीं है यहाँ पे, है ना मेरे सीनियर ने एमबीबीएस करी है, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मेरे सीनियर डॉक्टर है, हम तो ओनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, हम ओनली फॉरएवर बिजनेस ओनर है, तो हम तो डॉक्टर तो है ही नहीं। हाँ ये चीज है कि बहुत सारे लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए, उनकी बाईपास सर्जरी रुकी, बहुत सारे और भी लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए, उनके ऊपर रिजल्ट दे दिए, कंपनी क्लेम नहीं करती, बट मैं ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की बाईपास सर्जरी रुकी। ठीक है, सो पहली चीज आप ये बताएं कि भाई गारंटी कोई नहीं है। अगर यार 3,000, 3,500, 4,000 रुपए आप लेके उसको बोले कि भाई गारंटी है, भाई हाँ ठीक हो जाएगा, नहीं ये गलत है, गारंटी नहीं कभी लेनी, मैं कभी भी गारंटी नहीं लेता, चाहे मेरे पास हजारों रिजल्ट मैंने इस 3 साल के अंदर लिए, पर मैं गारंटी आज भी, मैं यही बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट से बेनिफिट हो रहा है, आप भी यूज करें, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अगले की जचे तो अगला ले, अगले की ना जचे तो ना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग हैं यार, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। मेन चीज क्या हो रही है आज के टाइम में, बीमारी सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, फिर दोनों चीजों के अंदर फॉरएवर क्या करिए, डील कर रही है, तो समझना पड़ेगा इस चीज को। फिर उसके बाद कुछ दोस्त ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बताऊंगा कि प्रोडक्ट लेने या कि नहीं लेने, शायद आपको भी ये क्वेश्चन आता होगा, आप किसी को प्रोडक्ट बताते हैं तो आगे से बोलता है कि मैं ना डॉक्टर से पूछ के बताऊं, मुझे बताओ कौन से डॉक्टर से सलाह लो, जो आपका गली मोहल्ले वाला डॉक्टर है उससे सलाह लो, ठीक है, किस डॉक्टर से सलाह लोगे? फॉरएवर जहां प्रोडक्ट बनाती है, फॉरएवर कैसे डॉक्टरों से सलाह लेती है, मैं आपको नाम बता देता हूँ एक दो। ठीक है, डॉक्टर फैरिद, जो नोबेल प्राइज विनर है, डॉक्टर जॉन डाइबर्ग, जिसने दुनिया को बताया था ओमेगा 3 क्या होता है, ऐसे नोबेल प्राइज विनर और ऐसे डॉक्टर जॉन डाइबर्ग जैसे डॉक्टर हमारे साथ काम करते हैं, फॉरएवर के साथ काम करते हैं। तो आई थिंक आपको कहीं चेक करवाने की जरूरत नहीं है, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रेटेड की सील आपको मिलेगी कि बच्चा भी खा ले या बुजुर्ग भी खा ले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आई थिंक ये चीज की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। खाना खाने के लिए हम कौन सा डॉक्टर को पूछ के आते हैं, या डॉक्टर से सलाह लेते हैं भी खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन है। तो हम भी क्या करें, यहाँ पे हम कोई दवाई नहीं दे रहे, हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बीमारी होती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूरा है तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। एनी साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में बता दें कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप निश्चित होकर फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। हनी खाने के लिए होता है, हनी है ना, हनी आपको पानी के अंदर आप घोल के उसको पी सकते हैं। ठीक है, अब मैं देसी तरीका, देसी फॉर्मूला बताता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि साइड इफेक्ट तो नहीं होता, ऐसा फॉरएवर शहद तैयार करती है, आप चाहे इसको मत करें घर पे, क्योंकि ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो या पुराने जो यहाँ पे दोस्त है वो सुन रहे हैं ना, उन्होंने भी आई थिंक ये चीज करी होगी कि आंखों के अंदर भी मैं इस शहद को डाल सकता हूँ, फॉरएवर का शहद इतना सेफ है, इतना सुरक्षित है,
इतना सेफ है। जो पुराने दोस्त है शायद उन्होंने यूज भी करा होगा, आंखों के अंदर डाल के चेक भी करा होगा, आंखें बिल्कुल साफ कर देता है। आप खुद सोच के देखें, खाने वाली चीज को भी मैं आंखों में डाल देता हूँ, मैंने बहुत बार ये चीज करी है आंखें साफ करने के। बट मैं ये क्लेम नहीं करता, ना ही कंपनी लिखती है। रियलिटी बताता हूँ, कंपनी भी आप अगर शहद उठा के देखेंगे, कंपनी भी नहीं लिखती कि आप इसको आंखों में डालें और वहां से रिजल्ट मिलता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि अगर खाने वाली चीज को मैं आपको में डाल सकता हूँ, तो इससे प्योरिटी आई थिंक हमें कहीं नहीं मिल सकती। सो दोस्त, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हर चीज पुश रिलेटेड की सील है, क्रूरल्टी फ्री की सील है, हर चीज की सील आपको मिलेगी यहाँ पे। शुड आई हैव टू यूज फॉर लॉन्ग टाइम? कई दोस्त बोलते हैं कि यार मुझे क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने पड़ेंगे, लाइफ टाइम के लिए यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे आदत तो नहीं पड़ जाएगी, मुझे लत तो नहीं पड़ जाएगी? तो दोस्त ऐसा नहीं होता, कोई लत नहीं पड़ती, कोई आदत नहीं पड़ती। अब खाना हम एक ही दिन खाते हैं, न्यूट्रिशन हम एक ही दिन लेते हैं, आज हमने खाना खाया, हम खाना नहीं खाएंगे उसके बाद? खाते हैं ना, डेली खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को डेली न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो जो न्यूट्रिशन हमारे पास है वो आप डेली भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करें। आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं डेली एलोवेरा जेल पीता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहां से कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितने सारे मिनरल्स मेरी बॉडी में डेली जा रहे हैं, कितने सारे विटामिन जा रहे हैं, कितने सारे एंजाइम जा रहे हैं। तो मैं खुद प्रोडक्टों का फैन हूँ, आज मैं डेली प्रोडक्ट यूज करता हूँ। ये चीज जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मेन बात आती है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कैन वी मेक करियर इन दिस, कि हम करियर बना सकते हैं, हम यहाँ पे करियर भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने लोगों से सुना है कि ये जो काम है वेले लोगों का काम है, यहाँ पे वेले लोग काम करते हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, हमने तो ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, हमने बीटेक करी है, हमने एमबीए करी है, हम यहाँ पे करियर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो भाई मैं आपको सीधी सी चीज बताता हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे किसी भी लेवल का बंदा आके कामयाब हो सकता है। यहाँ तक कि एमबीए के लोगों ने भी क्या करा, जॉब छोड़ के, मनदीप सर की बात करूं, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के आज इस बिजनेस में फुल टाइम है। एमबीए इंडिया के टॉप टॉप कॉलेज के अंदर से, वहां से उन्होंने एमबीए करी और आज वो फॉरएवर फुल टाइम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं मेरी बात करूं, आज मैंने मेरा पूरा करियर इसी बिजनेस के ऊपर लगा रखा, मैं इसको कोई पार्ट टाइम, मैं इसको फुल टाइम, मैं रियलिटी बताता हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी काम नहीं करता, कोई भी और काम नहीं करता। ओनली मैंने मेरा पूरा करियर किसके ऊपर लगा रखा है, इसी बिजनेस के ऊपर लगा रखा है पिछले 3 साल से। सो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे करियर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इतनी एजुकेशन करी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आईटीआई करी, उसके बाद 3D एनिमेशन करा, तो मैं इतनी सारी चीजें करने के बाद अगर इस बिजनेस में आया हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी होगी। मैंने ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर लिया, ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर लिया, मैंने कनाडा अमेरिका तक पता करवाया, वहां पे पता करवाया कि फॉरएवर के ऑफिसेज हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि जब करियर की बात आती है तो कोई भी चीज के ऊपर आपको बिलीव करना है, वो सोच समझ के सर्च करके करना चाहिए, मेरा ये पर्सनली मानना है जहां तक मुझे लगता है। तो मैंने ये चीज करी, मैंने हर चीज चेक करी, उसके बाद यहाँ तक कि मैंने मेरे सीनियर की बैंक स्टेटमेंट तक देखी, फिर उसके बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा। सो आप बेफिक्र हो गए, यहाँ पे करियर लगा सकते हैं। ओनली द पर्सन ऑन द टॉप मेक मनी, ठीक है। अब कुछ दोस्त बोलते हैं कि हमें सुनने में मिलता है कि जो लोग पहले से जुड़ गए हैं ना वो पैसा कमाते हैं, जो लोग टॉप पे हैं वही पैसा कमाते हैं, जो मैनेजर है ना वो ही पैसा कमाता है। एक्चुअली के अंदर ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर आपने आज इस बिजनेस को स्टार्ट करा है तो आप आने वाले टाइम में मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से, या आपका जो भी मैनेजर है आपने उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट करा है, वो आज मैनेजर है पर आज आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ऐसा नहीं है कि आपको उनसे हमेशा पैसा कम आएगा। नहीं, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना एफर्ट आप लगाते हैं। अगर आप उनसे भी ज्यादा मेहनत करेंगे तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप उनसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर एक एथिकल कंपनी है। अगर फॉरएवर की बात करूं ना, अगर पिछले 43 साल से कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? फॉरएवर एथिकल कंपनी है। जो बंदा जितनी मेहनत करेगा उससे उसकी मेहनत का पैसा मिलेगा। आपको बहुत सारे दोस्त आपको बोलते होंगे, चाहे कई कंपनी वाला, आपने सुना होगा, दूसरी कंपनियां कोई भी, मान लो आप एक्स वाई जेड है ना, कि आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बार पैसे जमा कराने हैं, बस आपको हर महीने पैसे आते हैं। सुना होगा शायद आपने कि आपने एक बार 2 लाख जमा कराना, उसके बाद हर महीने 5,000 10,000 रुपया आपको मिलता रहेगा, आपने कुछ नहीं करना।
हम क्या सोचते हैं, हम अरे यार कुछ नहीं करना, मजा आ जाएगा, पैसे हैं क्या, हम ये सोचते हैं काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि फ्री का पैसा आता भी कहीं से, वो कितने मंथ आएगा फिर? बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है ना कि यार वो कंपनी पैसा लेके भाग गई। वो ऐसी ही कंपनियां होती हैं जो लोगों को लालच देती है कि आपने करना कुछ नहीं है, आपको बैठे बैठे पैसा आएगा। बट मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फॉरएवर 43 साल से काम कर रही है, तो एथिकल कंपनी है। हाँ, पैसा बहुत आएगा पर मेहनत के साथ आएगा, मेहनत के बिना पैसा नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत पैसा, इतना पैसा एक दिन हो जाएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, सो बहुत पैसा है, ऐसा नहीं कि इफ कंपनी रन अवे, अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा? अगर कंपनी 2 साल चली, 4 साल चली, 10 साल चली, भाग गई तो क्या होगा? भी फॉरएवर 43 साल से चल रही है, आज तक तो भागी नहीं। एक देश से स्टार्ट हुई थी, आज कितने देशों में पहुंच गई? आज 160 देशों में पहुंच गई, आज तक तो भागी नहीं। 160 देशों में तो ऑलरेडी भाग रही है, 168 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी फॉरएवर भाग रही है। और कितनों में भागेगी? पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज हैं जिसके अंदर भी फॉरएवर 168 में ऑलरेडी रन कर रही है। तो आप एक चीज डिसाइड करें कि जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है, जो जिसका मालिक, अगर मैं रैक्समन सर की बात करूं, जो इसके चेयरमैन है, कंपनी के सीईओ है, जिस इस कंपनी को सारी को देख रहे हैं पिछले 43 साल से, वो आज इंडिया, सॉरी, वर्ल्ड के 500 टॉप आदमियों में, मतलब जो 500 लोगों की टॉप लिस्ट है, रिच लिस्ट है, उसके अंदर उनका नाम आता है। ऐसी कंपनी का पार्ट है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सो दोस्त, कंपनी 168 देशों में तो ऑलरेडी भाग रही है। आने वाले टाइम में आई थिंक थोड़े टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड में इसका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका अगर कोई विदेश में भी रहता है, वहां पे भी आप अपने तसल्ली के लिए चेक करवा सकते हैं, क्योंकि काम तभी स्टार्ट करो जब तसल्ली हो जाए। मैं एक चीज मेरी शुरू से है कि जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती तब तक मैं किसी काम को हाथ नहीं डालता, मैं कोई काम स्टार्ट नहीं करता। और जब मुझे तसल्ली हो जाती है, फिर उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जितना भी टाइम लगे, मैं लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि यार आज 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, नहीं, उसके लिए साल भी लगे लगाऊंगा, 1.5 साल भी लगे लगाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज के साथ काम स्टार्ट करें। ठीक है, कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी है। अब बहुत सारे दोस्त आते हैं कि हम तो भाई क्या है, हम तो देसी हैं, ये तो भाई विदेशी कंपनी है, हम तो स्वदेशी हैं, हम इस देश की कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसका पैसा तो बाहर जाता है। क्योंकि ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है अमेरिका की। तो भाई हमारे देश से क्या हो रहा है? पैसा बाहर जा रहा है। आता है जी माइंड में? आता होगा ना माइंड में कि यार ये तो विदेशी कंपनी है, हम तो स्वदेशी बंदे हैं, स्वदेशी को प्रमोट करते हैं, हम तो देशभक्त हैं। अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या लग रहा है आप सारी चीजें अपने देश की यूज करते हो? आप जो फोन यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं? ओप्पो का, वीवो का कर रहे हैं, सैमसंग का कर रहे हैं, है ना? कि कहाँ से है कंपनी? वो है इंडिया की कंपनी है? नहीं। अगर इंडिया की कंपनी का यूज कर रहा है तो भी माइक्रोमैक्स ले लो बेसिकली, वो है इंडिया की कंपनी। अब आप इतने दोस्त ट्रेनिंग लगा रहे हैं, बताओ भी किसके पास माइक्रोमैक्स है? तो ये क्या होता है? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। कुछ चीजें यहां से वहां जाती हैं, कुछ चीजें वहां से यहाँ आती हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। जो हमने कपड़ा पहन रखा है ना, इसकी मशीनें भी बाहर से आती हैं, जो कपड़े को बनाती हैं। ठीक है, ये भी बाहर से इंपोर्ट करी जाती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। ठीक है, तो ये ना सोचे कि ये देसी है, ये स्वदेशी है। और हेल्थ की बात आ जाती है तो वहां पे कंप्रोमाइज नहीं करा जाता, वहां पे कंप्रोमाइज नहीं करा जाता। ऐसी बात नहीं है एलोवेरा इंडिया के अंदर नहीं उगाया जा सकता, उगाया जा सकता है, पर उसको पोल्यूशन फ्री रखना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, बाहर से एलोवेरा इंपोर्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो आबादी है वो बहुत कम है, और अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया से बहुत बड़ा है। मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया वाइज वो बहुत बड़ा है। तो क्या हो गया, वहां पे बहुत सारी ऐसी जगह है, खुली जगह पड़ी है, 200 200 300 किलोमीटर दूर दूर तक कोई भी कॉलोनी नहीं है, कोई भी एरिया नहीं है, रिहाइश नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे फॉरएवर ने क्या कर रखा है, वहां पे जमीन ले रखी है, वहां पे एलोवेरा की खेती की जाती है, नॉन पोल्यूशन एरिया के अंदर इतना ध्यान रखा जाता है। आप इमेजिन करें कि कितना हर चीज का पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखा जाता है, हवा का भी ध्यान रखा जाता है। फॉरएवर उसका बकायदा 200 किलोमीटर का एरिया है जहां से ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जाना है, वहां का फॉरएवर बकायदा उस देश को, उस गवर्नमेंट को रेंट पे करती है
कि यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो एलोवेरा की डाइट होती है वो हवा होती है। जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाएंगे उसमें ये डीपली चीजें बताई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें है ना कि हम बाहर से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं। अब हमारी कुछ चीजें हैं जो बाहर भी जाती हैं। हमारे मसाले हैं, इंडिया के मसाले फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, है ना। हमारे मसाले क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ये तो चलता रहता है। ठीक है, हमारे पास कितनी सारी चीजें, हमारे में घर पे जो टीवी लगा है, हमारे घर पे जो ओवन पड़ा है, हमारे घर पे जो एसी लगा है, जो लैपटॉप है, वो किसका है? वो है इंडिया की कंपनी का? बताओ मुझे। नहीं है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। कुछ चीजें यहाँ से वहां जाती हैं, कुछ चीजें वहां से यहाँ तक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। इज इट जस्ट सेलिंग वर्क? आपके जैसे बहुत सारे दोस्त, अगर मैं मेरी बात करूँ, स्टार्टिंग में मुझे क्या लगता था कि ये जो काम होता है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग काम होता है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम होता है, कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है और उसको बेचना पड़ेगा। आई होप आप सभी को समझ आ रही होगी। और ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, और 10-15 मिनट के अंदर इस सेशन को अपने एंड कर देंगे। और 2-4 बातें मैं आपको और बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया। सो आप बने रहे सेशन के एंड तक, काफी कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, और जो आपके इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके काम भी आएगा। क्योंकि मेन जो अभी इस दोस्त इस ट्रेनिंग को पहली बार लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी नई चीजें और बाकी हैं। सो आप एंड तक बने रहे, ठीक है। और काफी सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। इज इट जस्ट सेलिंग वर्क? तो हमें क्या लगता है कि जब हमें बताया जाता है कि यार ऐसे ऐसे करके कंपनी है, और उसमें कुछ प्रोडक्ट आते हैं, लाइक एलोवेरा है, लाइक बी हनी है, लाइक स्किन केयर है, लाइक वेट मैनेजमेंट, तो हमें लगता है बेचने का काम। जैसे मुझे लगता था स्टार्टिंग के अंदर कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बेचने का काम होता है, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे घर घर जाके फिर पैसा आएगा। तो दोस्त ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हाँ ओनली रिटेलिंग है। जो आपका स्टार्टिंग का लेवल है उसके लिए आपने रिटेलिंग कर दिया है, और बाकी के जितने भी लेवल है वो सारे हमने नेटवर्क बना के काम करें। बेच के कभी भी कोई बंदा अमीर नहीं होता आज के टाइम में। अगर आपने अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बना के काम करना पड़ेगा, ना कि बेच के काम करना पड़ेगा। अगर बेचने की बात कर ले, चलो कि बेचने का काम है, अगर बेचने की बात करें तो भाई एक मंथ के अंदर एक बंदा कितने के बेच सकता है प्रोडक्ट? ज्यादा से ज्यादा 15,000 के, ज्यादा से ज्यादा 30,000 के, ज्यादा से ज्यादा 50,000 के। उससे ऊपर मान ले कोई भाई बड़ा दुरंतर है, वो 70-80 हजार के, 1 लाख के बेच दे। 1 लाख के बेच दे, इससे ज्यादा आप एक महीने में प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर बेचने की बात करें, 1 लाख के प्रोडक्ट बेच दिए, कमीशन कितना मिलेगा? 25-30 हजार, 35 हजार, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब आपने एक महीना मेहनत करी, मेहनत लगेगी 1 लाख का प्रोडक्ट बेचने के लिए, पर पैसे मिलेंगे 30-35 हजार। पर अगर नेटवर्क बना के काम कर लिया, जैसे मैं आज काम करता हूँ, मैं पूरे महीने में किसी को भी प्रोडक्ट नहीं शेयर करता, किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, किसी को प्रोडक्ट बेच के नहीं आता। ओनली मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे कुछ जानकार हैं जो इस प्रोडक्ट के यूजर हैं, मेरी फैमिली में है कुछ वो इसके यूजर है, बस वहां तक मैं प्रोडक्ट पहुंचाता हूँ। वो भी अगर मुझे फोन कर दे तो मैं प्रोडक्ट देता हूँ, नहीं तो वो उनको भी नहीं देता, मैं खुद यूज कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओनली खुद कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता, फिर इस हिसाब से तो पैसा आना नहीं चाहिए। बट आज वो अगर मैं 1 लाख के प्रोडक्ट बेचता तो 35 हजार आता। अगर आज बिना प्रोडक्ट बेचे, आप कॉन्सेप्ट को समझे, इस चीज के पीछे ना पड़े कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, हमने बिजनेस करना है। हाँ जरिया है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के, बिना सर्विस के बिजनेस नहीं चल सकता। तो हमारे पास भी कुछ प्रोडक्ट है, और वो जब मार्केट में मूव होते हैं उसके बेस पे हमें पैसा आता है। तो आज मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके बेस पे आज मुझे हर महीने 70,000, 80,000, 90,000, 95,000 इस तरीके से इनकम आज मुझे हर मंथ आ रही है। तो बेचने का काम नहीं है, सेल्समैन कभी अमीर नहीं होते, बिजनेसमैन ही हमेशा अमीर होते हैं। तो बेचने का काम नहीं, ये काम है शेयरिंग का, बंदे जोड़ने का काम है। बंदे जोड़ने का काम नहीं है भाई, ये बंदे बनाने का काम है। मार्केट में लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो बंदे जोड़ जोड़ के पैसा कमाया जाता है, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि भाई मार्केट में तो लोग बंदे तोड़ तोड़ के पैसा कमा रहे हैं। जाते हैं ना कब्जों में, जाते हैं लोग, वहां पे बंदे तोड़ने का काम करा जाता है। लेकिन मार्केट में लोग बंदे तोड़ तोड़ के पैसा कमा रहे हैं, हम तो फिर भी बंदे जोड़ जोड़ के काम कर रहे हैं, बंदे जोड़ जोड़ के पैसा कमा रहे हैं। बट एक्चुअली के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं तो इसी तरीके से आपको बता रहा था, ये है नेटवर्क बढ़ाने का काम। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जॉब इज बेटर देन बिजनेस, बिल्कुल बिल्कुल सही लाइन लिखी है कि जॉब अच्छी होती है बिजनेस से। अगर आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जो आपके आसपास के लोगों के पास जैसी लाइफ है, जो आपकी गली मोहल्ले वाले जैसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जैसी भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप देख लीजिए कैसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं मुझे वैसी ही लाइफ चाहिए, तो आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद जॉब करना स्टार्ट कर दें, 25-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार की जॉब करना स्टार्ट कर दें, आपकी लाइफ सेम वैसी होने वाली है जैसे आपके आसपास के लोगों की। अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, तभी करें जो। अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं है और मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए, तो भाई आपको बिजनेस की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब अच्छी नहीं होती। हाँ भाई, जॉब करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है उनके लिए जिनके ज्यादा बड़े ड्रीम नहीं है, जो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, उनके लिए जॉब बहुत अच्छी है। मैं जॉब को बुरा नहीं बोलता, ठीक है, क्योंकि मैं खुद किस चीज से निकल गया हूं, मैंने खुद जॉब करी है यार, मैं जॉब को कैसे बुरा बोल सकता हूँ। पर एक चीज मुझे समझ आ गई थी जॉब में, कि वहां पे तेरा फ्यूचर नहीं है रणदीप। कि अगर तूने सारी जिंदगी भी ये काम कर लिया, सारी जिंदगी भी जॉब कर ली, तो सारी जिंदगी तेरी कंप्रोमाइज से चलेगी, कि बड़ा कुछ नहीं करेगा तू, ना तेरे लिए ना तेरी फैमिली के लिए, चाहे तू ये 40 साल जॉब कर ले। क्यों? क्योंकि आज 40 हजार कमा रहा है, तो 40 हजार रुपये खर्चा है आज एक फैमिली को चलाने का। आज से 10 साल बाद अगर 80 हजार कमाएगा, तो उस टाइम पे खर्चे बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, उस टाइम पे 80 हजार रुपये खर्चा होगा एक फैमिली को चलाने का। आप खुद देख लो कितना खर्चा आ रहा है आज के टाइम में एक फैमिली को चलाने का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। तो भाई जो दोस्त चाहते हैं कि कुछ अच्छी लाइफ, अगर आपने आसपास वाले लोगों जैसी लाइफ चाहिए तो करो जो बहुत अच्छी है। अगर आसपास वाले लोगों जैसी लाइफ नहीं चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, घर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, तो भाई आपको बिजनेस की जरूरत है, आपको जॉब की जरूरत नहीं है। क्योंकि जॉब का बहुत बड़ा मिथ है, जॉब तरक्की करने नहीं देती और भूखा मरने नहीं देती। रियलिटी बताता हूँ, जॉब तरक्की करने नहीं देती और भूखा मरने नहीं देती। इसी वजह से बोल रहा हूँ, जॉब अच्छी होती है उनके लिए जो कुछ बड़ा नहीं करना चाहते। जो बंदे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ड्रीम बड़े हैं, उनको बिजनेस करना होगा। एट द एंड एक आपको एक चीज समझ आएगी कि पैसा बिजनेस में होता है। आप खुद इस चीज को रियलाइज कर लें कि पैसा जॉब में ज्यादा होता है, पैसा बिजनेस में ज्यादा होता है, आपको समझ आ जाए। पर हम मजबूरी में जॉब करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम मिडिल क्लास है। हमारे पास 25-30 लाख रुपए नहीं है कि हम 25-30 लाख लगा के शॉपिंग मॉल खोल के बैठ जाएं और वहां से पैसा आना लग जाएगा। नहीं है भाई, है ना। शायद होता तो मैं इसलिए ट्रेनिंग नहीं देता, अगर मेरे घर वालों ने मुझे 2 करोड़ रुपया दिया होता कि हाँ भाई तू कोई ले ले, मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ले, कुछ ले ले, तो आई थिंक मैं इस ट्रेनिंग में नहीं होता। अगर आपके आपके पास भी 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए होते, शायद आप इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं होते, है ना। तो हमें मजबूरी में मिडिल क्लास को क्या करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है। और वो मजबूरी एक टाइम के बाद एक ऐसी मजबूरी बन जाती है कि आप चाहते हुए भी उस जॉब को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि फिर आपकी फैमिली उस जॉब के ऊपर डिपेंड हो जाती है। सो अभी टाइम है, हम यंग है, मोस्टली यहाँ पे यूथ है, अभी जिस ट्रेनिंग को लगा रहा है 99% आई थिंक यूथ होगा। सो यही टाइम है कि आपके ऊपर अभी जिम्मेदारी नहीं है। आपने घर पे पैसा थोड़ी देना है, आपने थोड़ी अभी घर चलाना है। आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो अभी मम्मी पापा के पैसों के ऊपर स्पेंड करें, खुद के पैसों के ऊपर नहीं। ओनली बहुत कम होंगे, 1% लोग होंगे जो जॉब वगैरह करके खुद का खर्चा सारा खुद करते हैं। ठीक है, सो अभी टाइम है, अगर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉट एबल टू डू 2cc, वाई 2cc? बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि 2cc कैसे करें, 2cc में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2 मिनट बताऊंगा। 2 मिनट कमर सीधी करके इस चीज को सुनने कि 2cc एक्चुअली के अंदर है क्या, और हम इसे पूरा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम 2cc। मेन चीज है कि 2cc नहीं करने, ये क्लियर करना है कि 2cc करने क्यों है। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग लगाई है, 2cc के ऊपर लगाई होगी, उसमें बताया जाता है कि आप इस तरीके से करें, आप फास्ट ट्रैक है, स्लो ट्रैक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप 2cc। बट मैं उसके ऊपर आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही बताऊंगा कि आप 2cc करना क्यों चाहते हैं। मसला 2cc का नहीं है, मसला ये है 2cc करने क्यों है, फॉरएवर करनी क्यों है, बिजनेस करना क्यों है। समझ में पहले ये चीज लानी है। जब पता होगा ना कि करना क्यों है, फिर कैसे होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, तो मुझे एक चीज पहले दिन से क्लियर थी कि रणधीर, अगर तेरी जिंदगी, अगर तेरा लाइफ कोई बिजनेस चेंज करता है, तो वही वो यही बिजनेस है, यही बिजनेस तेरी लाइफ चेंज कर सकता है। इसके अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं है। तो वो चीज दिमाग में बैठ गई, फिट बैठ गई यहाँ पे, कि यही वो जरिया है जो तुझे सक्सेसफुल बना सकता है, इसके अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं है। तो भाई आज इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उसके लिए करना क्या पड़ेगा, होगा कैसे, कैसे बिजनेस चलेगा, उसकी मैंने आज तक परवाह नहीं करी।
मैंने आपको बीच में एक बात बताई थी कि या तो मैं किसी काम को करता नहीं हूं, अगर मैं करने लग जाऊं तो मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, चाहे उसके लिए कितना टाइम लगे। ठीक है, सो आप भी एक पहली चीज की लॉन्ग टर्म विजन बनाए यहाँ पे आने से पहले कि मैं इस बिजनेस को चाहे 2 मंथ लग जाए, चाहे 6 लग जाए, चाहे 8 लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, कम से कम 1.5 साल का यहाँ पे आप पॉइंट बना के आए कि 1.5 साल में कम से कम यहाँ पे काम करूंगा। और 1.5 साल के अंदर आई थिंक अगर आप काम करेंगे, एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर के छोड़ दिया, सर ने बोला था कि 1.5 साल लगा दो बहुत कामयाब हो जाओगे, नहीं, उस 1.5 साल के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आपका सीनियर आपको सिखाएगा, अगर उस तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि लाखों एग्जाम्पल है आपके पास, हजारों एग्जाम्पल है आपके सामने। तो मुझे उसके लिए तो बताने की जरूरत है नहीं। डिसाइड करें कि 2cc करना क्यों है, फिर कैसे होगा वो टेंशन नहीं आएगी। मुझे पहले दिन से क्लियर था कि अगर कोई गाड़ी दिला सकता है बिजनेस तुझे यंग एज के अंदर, वो यही बिजनेस है, इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका भी कोई ना कोई रीजन होगा, जिस रीजन को आप लेके, जिस ड्रीम को लेके हम इस बिजनेस के अंदर आए, है ना। ड्रीम बहुत बड़े होते हैं स्टार्टिंग में, जब हम छोटे होते हैं तो ड्रीम होता है कि यार अच्छी सी गाड़ी ले लेंगे, है ना। जैसे मैं मेरी बात बताऊं, काफी सारे नए दोस्त हैं, इससे पुरानों को तो पता है ना, मैंने बहुत बार ये चीज बताई है। तो मैं जब 15-16 साल का था, ध्यान से सुने ना, थोड़ा सा आपको बताता है इसके बारे में। जब मैं 15 साल का था उस टाइम पे मूवी आई थी नई नई, 15-17 साल का होगा आई थिंक, उस टाइम पे मूवी आई थी नई नई टार्जन। शायद आपने सभी ने देखी होगी टार्जन मूवी। तो उसके अंदर ना बड़ी ना एक अच्छी सी कार थी, ब्लू कलर की, नीले रंग की कार थी। तो मैं छोटा होता था उस मूवी को देखता था, मैं कहा यार बड़े होके अगर कार लेंगे ना, वो ये कार लेंगे। ठीक है, कौन सी कार लेनी है, टार्जन वाली कार लेनी है। अब ये नहीं पता था कि टार्जन वाली कार आते कितने की है। जैसे जैसे बड़े हुए, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 22 साल में जाके समझ आया कि भाई साहब वो कार तो बहुत महंगी है, 2.5 करोड़ से तो स्टार्ट होती है। अपनों ने सारी जिंदगी भी लगा ली, वो कार तो छोड़ो, उसके टायर भी नहीं आ सकते, क्योंकि हम किससे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट हाँ, अब यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि वो भी गाड़ी ले लेंगे इस बिजनेस की बदौलत। आज मैं रियलिटी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल देता हूँ हर ट्रेनिंग के अंदर कि एक दिन वो कार मैं इस बिजनेस से जरूर लूंगा। और आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जाके देखेंगे तो मैंने वहां पे भी लगा रखी है। ठीक है, वहां पे भी मैंने लगा रखी है लैम्बोर्गिनी की फोटो। मेरा ड्रीम है इस बिजनेस से लैम्बोर्गिनी लेने का। ठीक है, सो वो सारी चीजें मैंने यहाँ से अचीव करनी है, इसीलिए पहले दिन से क्लियर था। बिजनेस स्टार्ट करा, जब समझ आ गई उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट कर दिया। 15 से 20 दिन के अंदर मैंने 2cc अपने डन करे। 2cc के बाद मैंने टीम बनाना, काम करना स्टार्ट करा। पहले मंथ का मेरा चेक था 5200 रुपए का। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर इस काम में ना पैसे नहीं आते, पहले मंथ से पैसा नहीं आता, इसमें टाइम लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने टाइम लगता है, फिर पैसा आता है। नहीं दोस्त, पहले दिन से पैसा आता है, अगर आप मेहनत करें, काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्लियर करें कि 2cc करने क्यों है, कैसे होगा, फिर उसके लिए टेंशन नहीं होगी, है ना। मैं एक चीज हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जब हमारे पास गोल नहीं है, हमारा विजन नहीं है कि हमने पहुंचना कहाँ है, तो हम कहीं पहुंच भी नहीं सकते। तो डिसाइड करें, आज 5 मिनट रात को शांति से कहीं एक साइड में बैठ के, जहां पे शोर शराबा ना हो, वहां पे बैठ के सोचें कि यार करना क्यों है ये काम। वो 5 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि यार क्यों करना है, कहाँ तक पहुंचना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ये और बाकी टीम फायर की बात करूं, टीम फायर अगर आज के टाइम में बात करें, एक ब्रांड है जो ऑल ओवर इंडिया में एक सबसे बड़ा ग्रुप आज के टाइम में है, फॉरएवर। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप जो सबसे ज्यादा मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुका है आज के टाइम में। और बहुत 700 मैनेजर हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनकी एज की बात करूं तो 18 साल से लेके 25 साल है। और इनकम की बात करूं तो 60,000 से लेके 10 लाख रुपया पर मंथ का कमा रहे हैं। और ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये वो सभी लोग हैं, ये सभी आपके सीनियर हैं, जिन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाया है, और जिन्होंने ओनली बातें नहीं करी। मैं एक चीज ना हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि टीम फायर वो है जो ओनली बातें नहीं करती, वो करके भी दिखाती। सो ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में कुछ ना कुछ करके दिखाया है, और आप सभी को इनकी सपोर्ट मिल रही है। आप सभी इन लोगों के टच में रहना स्टार्ट कर दें। अगर आपने इनके टच में रहना स्टार्ट कर दिया तो गारंटी है कि एक दिन आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे। हाँ, हो सकता है किसी को 6 महीने लग जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए, किसी को 1.5 साल लग जाए, पर गारंटी है कि कामयाब हो जाएंगे।
बस खड़े रहे इस बिजनेस के अंदर और अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, उससे हर चीज शेयर करें, हर चीज आप पूछ के करें, आप इस बिजनेस में पक्का कामयाब। और ये वो सभी लोग हैं, आप इन सभी के टच में रहें, ठीक है। इनसे पूछे कि सर कैसे काम करना है, कैसे आगे मैंने ग्रो होना है, ठीक है। ये सारे वही बंदे हैं जो यहाँ पे कम से कम 60,000 रुपया कमा रहे हैं। आप इमेजिन करें, यंग एज के अंदर 60,000 कमा रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं। मैटर ये करता है कि किस एज के अंदर कितने पैसे कमा रहे हैं, है ना। मैटर ये नहीं करता कि हम BMW 60 साल की एज में चलाते हैं या 60 साल की या 70 साल की एज में चलाते हैं। मैटर ये करता है कि हम BMW 25-30 साल की एज में चलाते हैं। बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों चीजों के अंदर, अगर आप समझे इस चीज को, है ना। सो टीम फायर एक ब्रांड है, आप बहुत लकी है सभी कि आप टीम फायर का पार्ट है, जहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से आपको डेवलप करा जाता है, हर चीज के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ओनली मार्केटिंग प्लान, ओनली प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं, आपको लाइफ से लेके भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। अब मैंने मनदीप सर की ट्रेनिंग 3-4 बार लगाई है, काफी सारे दोस्त आप में से हैं जो मनदीप सर के बारे में जानते होंगे, है ना। तो मनदीप सर के बारे में आपने सुना होगा, तो मैंने मनदीप सर की लाइव ट्रेनिंग भी 3-4 बार लगा रखी है। जिस टाइम पे हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा था, उस टाइम पे अवेलेबल होता था कि आप मनदीप सर से मिल सकते हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं है, हर बंदा नहीं मिल सकता, ठीक है, अभी क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है, वो हर बंदे से पर्सनली मिल नहीं सकते। तो उस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग भी लगा रखी है मनदीप सर की। तो वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओनली फॉरएवर की बात करी, उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी फॉरएवर से अलग भी बताते थे कि लाइफ को कैसे जीना है, किस तरीके से हम लाइफ को एक अच्छी लाइफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी आपको दूंगा सिखाएगा, ठीक है। सो इन सभी लोगों के साथ अटैच रहिए, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करें, जो भी आपके मैनेजर हैं। वो लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की भीड़ में जाके खड़े हो जाए। क्या करें, अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की भीड़ में जाके खड़े हो जाएं। वो कामयाब लोग आपको धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के क्या कर देंगे, एक दिन आपको कामयाब कर देंगे। सो वेले लोगों की भीड़ में खड़ा नहीं होना हमने। भीड़ तो बहुत होती है, मेले के अंदर चले जाओ, वहां पे बहुत भीड़ होती है, पर कामयाब लोगों की भीड़ के अंदर खड़ा होना शामिल करें, ताकि वो धक्का मार मार के आपको एक दिन कामयाब कर दें। ठीक है जी। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी इस सेशन से, और जो भी आपको इस ट्रेनिंग से आपने सीखा वो ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, जरूर रिव्यू दे वहां पे, क्योंकि जिन दोस्तों ने आज इस सेशन को अटेंड नहीं करा उनको भी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ताकि वो आगे से इस ट्रेनिंग को मिस नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो बाकी लास्ट में एक चीज हर बार की तरह कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फॉरएवर करते रहिए और पैसा कमाते रहिए। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच।